से आपसे आज के माहौल में जो सब पे बीत रहा है इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मसला ऐसा है कि कोरोना वायरस की बीमारी आज सारे जहां में इंसानों को जिस तरह जकड़ रखा है, और इस कोरोना वायरस की बीमारी को निजात पाने के लिए अहम मसला जो है सोशल डिस्टेंस का, और सोशल डिस्टेंस नमाज ये बहुत बड़ी अहम इंसानों के बीच में, मुसलमानों के बीच में अहम भूमिका रखती है। इस मसले को लेकर हम आए हैं शहर जुन्नर, जहां पर गौसे आजम के खानदान से सैयद साहब इशाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह इनकी मज़ार है। ऐसे जुन्नर शहर के दारुल उलूम गौसे आजम शहर जुन्नर और जामा मस्जिद जुन्नर शहर के इमाम साहब हज़रत मौलाना अलहाज नाहिद रजा रिजवी साहब किबला, साथ ही साथ हमारे बीच में और भी किबला मौजूद है। जुन्नर शहर के दारुल उलूम रहमत आलम के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना सादिकुल इस्लाम रजा रिजवी साहब, अब इनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ मसले मसाइल से लेकर। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे नाहिद रजा रिजवी साहब से कि रिजवी साहब मुझे बताइए कि आज जो मुसलमानों के ऊपर एक अहम मसला आके खड़ा है कि सोशल डिस्टेंस और नमाज। अभी आज देखिए 87 सब आ रही है, अलविदा जुम्मा आ रहा है और ईद की नमाज आ रही है, खुतबा आ रहा है। तो मुसलमानों ने किस तरह से ईद की नमाज को अदायगी करना चाहिए, जरा इस बात पे आप अगर रोशनी डालें तो बहुत बड़ी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। मैं सबसे पहले सैयद साहब जो कौन सा न्यूज़ आपका एपीजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बोलने का मौका दिया और उनके ज़हन में जो चुभते हुए सवालात हैं वो उन्होंने हमारे सामने ज़ाहिर किया कि ऐसी सूरत में जो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों को और पूरी दुनिया की इंसानियत को तबाह करके रखे हैं, ऐसी सूरत में मुसलमान किस तरह नमाज़ पढ़ें। ईद का मौसम आ रहा है, जुमा का नमाज का मसला, अलविदा का मसला है, लैलतुल क़द्र जैसी मुतबर्रक रात आ रही है, हम किस तरह नमाज पढ़ें। बिल्कुल आपका सवाल बजा है और होना भी चाहिए, आपकी सोच बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि नमाज ईद हम किस तरह पढ़ें और जुमा की नमाज किस तरह हम अदा करें, तो जिस तरह हम जुमा की नमाज हम आज अदा कर रहे हैं इसी तरह हम ईद की नमाज अदा करें। यानी हुकूमत ने जितने लोगों की इजाज़त दी है कि आप लोग इतने लोग मस्जिद में जाकर जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं, या नमाज जो पंजगाना वक्तों में जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं अदा करते हैं, इसी तरह हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। और आजकल ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ईद की नमाज हम घरों में पढ़ सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल आ गया है। तो मैं यही कहूँगा, हमारे फुक़हा किराम ने यही कहा कि ईद की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं, बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है और उसकी अदायगी के लिए वही शर्त है जो जुमा के लिए शर्त है। जी। अब रहा सवाल ये कि क्या क्या शराइत है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत। अगर जुमा में खुतबा ना पढ़ा तो जुमा ना हुआ, और ईद की नमाज में अगर ना पढ़ा
तो नमाज हो गई मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क यह है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद है। अगर पहले पढ़ लिया तो बुरा किया मगर नमाज हो गई, लौटाई नहीं जाएगी। और खुतबा का भी इआदा नहीं। और ईदैन में ना आज़ान है ना इकामत, सिर्फ 2 बार इतना कहने की इजाज़त है, अस्सलातु जामिआ, बार शरीयत हिस्सा 4। मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन के सबब लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है जी, इसलिए लोग मजबूर हैं। इस वजह से उन पर नमाज जुमा व ईदैन फ़र्ज नहीं कि बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ ना होना ये जुमा व ईदैन के लिए शर्त है। अब लोगों का ये सवाल करना कि घर में पढ़ लें, मालूम होना चाहिए कि मिस्र या फनाए मिस्र का होना भी शर्त है। देहात वगैरह में जुमा व ईदैन की नमाज नहीं होगी, जैसा कि हुजूर आला हज़रत अली रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि जुमा व ईदैन देहात में सही नहीं है और उनका पढ़ना गुनाह, मगर अवाम अगर पढ़ते हों तो उन्हें मना करने की ज़रूरत नहीं कि अवाम जिस तरह अल्लाह व रसूल का नाम ले गनीमत है। कमा फिल बहर राइट व दुर्र मुख्तार, फ़तह रज़विया कदीम जिल्द 100 में है। अगर शहर में हो तो भी घर में ईदैन की नमाज नहीं हो सकती। अगर शहर में हो तो भी घर में ईदैन की नमाज नहीं हो सकती, इसलिए कि 2 अहम शर्तें नहीं पाई जाएगी। एक तो इज़्ने आम, ये शर्त मौजूदा सूरत हाल में और भी मुश्किल घर में मज़ीद। नंबर 2, जुमा व ईदैन की नमाज हर कोई कायम नहीं कर सकता। जैसा कि हुज़ूर आला हज़रत अली रहमत रिज़वान तहरीर फरमाते कि जुमा व ईदैन की इमामत पंजगाना इमामत से बहुत ख़ास है। इमामत पंजगाना में सिर्फ इतना ज़रूर है कि इमाम की तहारत व नमाज सही हो, कुरान अज़ीम सही पढ़ता हो, मद मजहब ना हो, फासिक के मौलिद ना हो, फिर जो कोई पढ़ा देगा नमाज बिला खलल हो जाएगी। बखिलाफ नमाज जुमा व ईदैन के कि उनके लिए शर्त है कि इमाम खुद सुल्तान इस्लाम हो या उसका माजून, और जहाँ ये ना हो तो ज़रूरत जिसे आम मुसलमानों ने जुमा व ईदैन का इमाम मुकर्रर किया हो, कमाफी दुर्र मुख्तार। दूसरा शख्स अगरचे कैसा ही आलिम व साले हो, नेक बख्त हो, इन नमाज़ों की इमामत नहीं कर सकता। अगर करेगा नमाज ना होगी। फ़तह रज़विया कदीम जिल्द 100 सफ़ा 80 में है। जहाँ इस्लामी सल्तनत ना हो वहाँ जो सबसे बड़ा फ़कीह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, अहकाम शरिया जारी करने में सुल्तान इस्लाम के कायम मकाम है, लिहाजा वही जुमा व ईदैन कायम करे, बग़ैर उसकी इजाज़त की नहीं हो सकता। और ये भी ना हो तो आम लोग जिसको इमाम बनाएं, आलिम के होते हुए अवाम बतौर ख़ुद किसी को इमाम नहीं बना सकते। और ना ये हो सकता है कि 2-4 शख्स किसी को इमाम मुकर्रर कर लें, जैसा कि ऐसा जुमा कहीं से साबित नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि इन शराइत के ना पाए जाने के सबब नमाज ईद घरों में हरगिज़ ना होगी। अगर लॉकडाउन खुल गया फिर तो कोई बात नहीं, वरना जिस तरह चंद लोग नमाज जुमा में शरीक होकर जुमा पढ़ते हैं और बाकी लोग हुकूमत के खौफ से मस्जिद तक नहीं आते, इसी तरह ईद की भी नमाज पढ़ी जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के सबब नमाज ईद के बारे में मुसलमान माजूर हैं। नमाज ईद उनके ज़िम्मा से साक़ित है। कुछ नाअहल और बद मज़हबों के गलत मसला बयानी जो नेट पर आम है उससे इज्तनाब करें कि उनकी तहरीर हरगिज़ लायक अमल नहीं है। लिहाजा हम ईद की नमाज अपने घरों में अदा नहीं कर सकते हैं। जो ईद की नमाज अपने घरों में अदा करेंगे गोया कि वो शरीयत की मुखालिफत में काम कर रहा है। और हुकूमत की जानिब से जितने लोगों की इजाज़त है इतने ही लोग अपने अपने मसाजिद में जिस तरह जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरह वह हज़रात ईद की नमाज़ पढ़ें, यही हमारे लिए बेहतर है। और सोशल डिस्टेंशन का जहाँ तक मसला ये हमारे लिए लाजिम है कि अगर हम उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो ये मुशाहिदे की बातें हमने देखा भी है कि और बहुत सारी इस तरह की बातें आई भी है
कि सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की बिना पर लोग इस मर्ज में मुब्तला है और कितने लोग हलाक हो गए। और ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि अभी तक इसका इलाज बहुत सारे साइंसदानों ने तहकीक करते करते अपनी तहकीक कर रहे हैं, लेकिन अब इसके इलाज के तह तक नहीं पहुंच पाए हैं जी। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप खरीद व फरोख्त करें, बाज़ार जाएं या कहीं भी जाएं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आप उसका लिहाज रखें। हमारे लिए लाजिम है कि हम उस पर अमल पैरा हों और यही हमारे लिए भलाई है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हमारे मौलाना साहब ने अलहाज नाहिद रज़ा जी साहब ने हमें जो बात बताई है कि सोशल डिस्टेंस का और हमारे देश का तो मसला आता है, और जो नमाज अरकान की जो बात उन्हें बताई है, अगर हर मुसलमान इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि मैं भला, मेरा घर वाला भला, मेरा घर वाला भला तो मेरा वतन भला, मेरा वतन भला तो मेरा देश भला। इसलिए हमको अपने देश के लिए सोचते हुए हमारे अलहाज नाहिद रज़ा साहब रिजवी साहब ने जो बताया है उस पर अमल करते हुए हमारी ईद की नमाज को कैसे अदायगी करनी चाहिए आप समझ सकते हैं। इस बात से लेकर आगे बात करते हैं हम हमारे मौलाना सादिकुल इस्लाम साहब से। सादिकुल इस्लाम साहब, मुझे एक बात बताइए कि मसला एक सबसे बड़ा मसला ऐसा है ज़कात और फितरा का। तो ज़कात और फितरा किस पे लाजिम है, कौन दे सकता है और कौन ले सकता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। सैयद साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की आवाज़ को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है ज़कात और फितरा के बारे में, फितरा जो है ये एक ऐसी इबादत है जो साहिब निसाब के ऊपर ये लागू होता है और इसका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से रमज़ान से तो है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो रोज़ादार जिस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, जब तक वह सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करेगा उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। तो रोज़ा का जिक्र आ गया, इससे समझ में आ रहा है कि सदक़े फ़ित्र का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं रोज़े से है, लेकिन ज़कात जो है, ज़कात का ताल्लुक़ रोज़ा से नहीं है, ना इसका ताल्लुक़ माह रमज़ान से है। ज़कात साहिब निसाब के ऊपर जब फ़र्ज़ हो जाती है, साल जब पूरा हो जाता है, उसके लिए हौलाना वक्त शर्त है, माल का साल का पूरा होना ज़रूरी है, तो वो किसी भी महीने में निकाल सकता है। मगर हमारे हिंदुस्तान में ये मशहूर है कि जितने भी मालदार, गनी, साहिब निसाब, साहिब हैसियत हजरात, साहिब सरवत हजरात जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो रमज़ान के महीने ही में ज़कात निकालते हैं जी। इसलिए निकालते हैं कि चूँकि रमज़ान के महीने में सदका और खैरात करना, चाहे सदक़ात नाफिला हो या सदक़ात वाजिबा, उसका जो सवाब है वो 70 गुना ज़्यादा है। उस 70 गुना को मद्देनज़र रखते हुए लोग रमज़ान ही में ज़कात निकालते हैं। वरना सही मसला ये है कि ज़कात जो है कभी भी निकाली जा सकती है। तो ज़कात फ़र्ज़ उसके ऊपर है आज के दौर में, जैसा कि उसका एक निसाब है, सोने का निसाब है, चांदी का निसाब है। तो सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना, यानी 7.5 तोला सोना जिसके पास है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी जिसके पास है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। या फिर इन दोनों निसाबों में से किसी भी एक निसाब की कीमत के बराबर उसके पास पैसा, मसलन उसके पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। ऐसा है और 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है। 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के हिसाब से
आप एक अंदाजे के हिसाब से लगा लीजिए, आज के रेट के हिसाब से 25,000 रुपये है। तो जिसके पास भाई तमाम अखराजात के अलावा घर, मकान, खाना पीना, ज़रूरी अखराजात वगैरह सब कुछ खर्च कर देने के बाद अगर उसके पास इतना बैलेंस बचता है तो मुफ्ती इकराम के अक़वाल के मुताबिक उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब वो ज़कात निकालेगा। ज़कात निकालने के बाद ज़कात के जो हक़दार हैं, जो किताबों में आया है कि भाई गरीब है, मिस्कीन है, फ़क़रा है, मुसाफिर है, इसी तरह से ये उनके हक़दार है। तो ज़कात निकालने के बाद ज़रूरी हो जाता है कि ज़कात निकालने वाला ज़कात के हक़दार तक वो पैसा जो ज़कात का हक़दार है उनको पहुंचा दे। शर्त है कि ये उसके करीबी रिश्तेदारों में से ना हो, यानी उसके बाप ना हो, दादा ना हो, परदादा ना हो, माँ ना हो, जो करीबी रिश्तेदार है। उसके अलावा भाई को भी दे सकता है, बहन को दे सकता है ना, भतीजा जो है वो चाचा को दे सकता है, चाचा भतीजा को दे सकता है। तो जितने भी गरीब, मिस्कीन, फ़कीर है, मुसाफिर है, इनको वो ज़कात निकाल करके ज़कात का पैसा दे सकता है। यही चीज़ जो है वो सदक़ा फ़ित्र के ऊपर भी लागू होता है। वहाँ भी जो साहिब निसाब है उसके लिए सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क है, इतनी तफसील से यहाँ बताई नहीं जा सकती है। सदक़ा फ़ित्र का भी हक़दार गरीब, मिस्कीन, फ़क़रा, मसाकीन, ग़ुरबा यही लोग हैं, और निकालने वालों को चाहिए कि इन तक वो ज़कात का पैसा, सदक़ा फ़ित्र का पैसा पहुँचा दे। रही बात अभी जो हालात है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो है इससे हमारी नमाज मुतासिर हो सकती है, हमारा जुमा जो है वो मुतासिर हो सकता है, ईद की नमाज इससे मुतासिर हो सकती है। ईद की नमाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मुसाफ़ा है, सलाम है, दुआ है, मुआनक़ा है, गले मिलना है, ये सब चीज़ें इसमें मुतासिर हो सकते हैं। और इसको हमको थोड़ी देर के लिए, जहाँ तक शरीयत की इजाज़त हो, जैसा मौलाना साहब ने बताया, हमको उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ज़कात निकालना और उसको बांटना, सदक़ा फ़ित्र निकालना, उसको बांटना, इसको कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं आता है। आप पैसा निकालिए, किसी के अकाउंट में डाल दीजिए, पैसा निकालिए, आप किसी के घर में जाकर के अनाज पहुँचा दीजिए, पैसा दे दीजिए, बात ख़त्म। इसमें कोरोना वायरस का कोई संबंध इसके अंदर नहीं है। हाँ, जहाँ तक कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर है तो हमारी नमाज है, और वो तो सब मालूम ही है कि भाई मस्जिदों के अंदर 3 या 4 आदमी इमाम के साथ में नमाज़ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, उसको ख्याल में रखते हुए। और जहाँ तक जुमे का सवाल है तो जुमे के बारे में सभी लोगों को मालूम है, मुफ्ती इकराम ने जो बताया है कि उज़्र की वजह से जुमा जो है साक़ित हो जाती है, और जुमा जिसके ऊपर से साक़ित हो जाए उसके लिए जुमा की जगह ज़ोहर है। वही सूरत हाल ईद की नमाज के लिए भी है, जैसा कि वो तो मौलाना साहब ने बता दिया। जी, मेरा एक मसला और है कि ज़कात फ़ित्र को लेकर, जैसे ज़कात का पैसा आज के माहौल में बहुत, आप देखते होंगे अदारे बहुत सारे हैं, लेकिन अदारे के साथ साथ में आज मोबाइल जो एक सोशल सिस्टम के द्वारा पेमेंट लेने का जो चल रहा है, इसमें हमने हमारे ज़हन नसीब में बहुत सारे ऐसे आए हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, पेटीएम पे, इस माध्यम से बहुत सारे लोग जो है अपने अकाउंट्स आधार के बताते हुए उन्होंने अपने मांगने का तरीका बताया है, और वो हमारे नज़र में ऐसे 2-3 फर्जी नज़र आए हमारे को। तो क्या ऐसे गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के द्वारा ज़कात का पैसा दिया जा सकता है? जहाँ तक गूगल पे और फ़ोन पे के ज़रिए से या अकाउंट में ट्रांसफ़र के ज़रिए से एक आदमी अपने अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, तो देखिए उसमें तो कोई हरज नहीं है। ज़कात में शर्त क्या है कि भी जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बना दें। तो चूँकि अभी डिजिटल दौर है ये, है ना, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, कंप्यूटर का दौर है, और ज़्यादातर भाई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि भाई इसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, डिजिटल लेन देन जो होना चाहिए।
तो वो उसमें तो सही है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा है, मैंने गूगल पे के जरिए से भी आपके अकाउंट में पैसा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, 5,000 रुपये मैंने क्या किया मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो तो सही है भाई कि भाई मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, आपके अकाउंट में पैसा पहुँच गया, आप उसके मालिक हो गए, आपको उसका हक पहुँच गया कि आपको भी जाइए वो पैसा आप निकालिए, तो ये तो मालिक बना देना हो गया, ये तो हो गया। रही बात ये है कि जो आप बता रहे कि भाई फर्जी ये है कि भाई कुछ लोग जो है हकदार नहीं है ना, और उस तरह से उन्होंने अकाउंट जारी कर दिया है, तो ये देने वाले को चाहिए कि वो सही तरीके से उसकी छानबीन कर ले, उसकी तहकीकात कर ले, और तहकीकात करने के बाद जब वो मुतमईन हो जाए कि हाँ नहीं ये सही इसका हकदार है, ये इदारा सही माने में इसका हकदार है, तो ही दें। अगर वो मुतमईन नहीं है तो उसको हक है कि वो ना दें। ऐसे फर्जी अकाउंट वाले साथ साथ में एक बस ऐसा है कि अदर कम्युनिटीज की भी बहुत सारी तंजीमें, अगर जैसे कि मंडल वगैरह कहते हैं, ऐसे एसोसिएशन ट्रस्ट वगैरह है जो अदर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वो भी ज़कात का पैसा मांगते हैं। तो क्या लोगों ने ऐसे तंजीमों को ज़कात का पैसा देना चाहिए जो अदर कम्युनिटी से जुड़े हुए रहकर काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कमेटी वाले को आप ज़कात का पैसा आप नहीं दे सकते। देखिए ज़कात का जो पैसा है वो पैसा मुसलमान ही को दिया जा सकता है जो मुसलमान उसका हकदार है। उसके अलावा दूसरे और मज़हब के जो लोग हैं, जो भी ऐसी कमेटी है जिसमें भी वो लोग भी शामिल है, इस तरह से ज़कात का पैसा उन कमेटियों में देने से ये ज़कात अदा नहीं हो सकती। नहीं, ज़कात अदायगी नहीं हो सकती, ये डोनेशन हो सकता है। मतलब आप डोनेशन दे सकते हैं, डोनेशन आप दे सकते हैं, डोनेशन देने के लिए कोई मनाही नहीं है। डोनेशन के लिए ज़कात बोल के आप किसी और कम्युनिटी को दे नहीं सकते। मजहबियत का मसला नहीं है, अदर कम्युनिटीज का मसला है। मानवता को आप ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसको आप ध्यान में रखते हुए आप किसी भी इंसान की, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, आप जो है निजी तौर पर अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप मदद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ज़कात का ताल्लुक़ है, ज़कात एक इबादत है ना, ये एक इबादत है और साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ है, लिहाजा ये पैसा जो है इसका हकदार सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। तो ज़कात तो मैंने सुना है कि जो अपने खैस कबीले में, ख़ानदान में अगर कोई गरीब तबके से हैं उसी को जाना चाहिए, ऐसा है? या पड़ोस में कोई आदमी, कोई शख्स जो एकदम गरीब है उसको देना चाहिए, या तंजीमों को देना चाहिए? नहीं, तो अगर पड़ोस में कोई आदमी गरीब है, अपने ख़ानदान में कोई आदमी गरीब है और वो वाकई में उसका हकदार है और वो ज़कात निकालने वाले का ऐसा करीबी रिश्तेदार नहीं है कि अगर ये ज़कात उसको दे तो उसको नहीं चलेगी, जैसे कि मैंने कहा कि वो उसके वालिद में से ना हो, है ना, और उसके रसूल करूँ में से ना हो, उसके बेटे में से ना हो, वरना अपने ख़ानदान में अगर कोई गरीब है, उसका वो हकदार है, तो ज़रूरी है कि भाई पहले उसको दिया जाए, वो उसका पहले हकदार है। ऐसे में अगर उसको देंगे तो दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो ये है कि भाई ज़कात देने का सवाब, और दूसरा ये है कि रिश्तेदारी निभाने का सवाब। तो मोहल्ले में, पड़ोस में या अपने ख़ानदान में अगर कोई इस तरह ज़कात का हकदार है तो पहले उसका ख्याल रखना चाहिए। मसला ऐसा और भी एक सामने आता है कि बहुत सारी तंजीमों ने ये कहा है कि भाई तुम फलाने को परमिशन दे सकते हैं चालू करने के लिए, खोलने के लिए, आपको सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आता है। तो बहुत सारे तंजीमों ने, मैंने सुना है कि उन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से और हमारे हुकूमत महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, वो सारे स्टेटों के अंदर उन्होंने ईद की नमाज के लिए भी हमें एक दिन की सहूलत दी जाए। क्या ये सहूलत हमको आज की तारीख में मिलना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से, देखिए पूरा रमज़ान का महीना गालिबन गुजर गया जी, है ना। रमज़ान के महीने से पहले शब बरत की रात गुजर गई जी जी, रमज़ान के महीने से पहले कई जुमा गुजर गए जी। तो भाई जब उससे पहले कई जुमा गुजर गए, मस्जिदों के अंदर ताला रहा, या भाई 2-4 आदमी ने मिल के नमाज पढ़ी, बहुत सारे मुसलमानों ने जुमे की नमाज नहीं पढ़े मस्जिद के अंदर जी। रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, सिवाय चंद आदमी के अपने अपने घरों के अंदर जुमा की जगह जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। जब इतने दिन भाई मस्जिदों में जुमा नहीं पढ़ सके, या हम बड़ी रात नहीं मना, शब कदर नहीं हम मना सके, हम अलविदा की जुमा मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ एक ईद की नमाज के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत से परमिशन लेना और ईद की नमाज के लिए मुसलमान एक जगह जमा होना, चाहे ईदगाह हो चाहे मस्जिद में हो, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखा जाए,
तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। जिस तरह से मौलाना साहब ने बताया कि जो जुमा के लिए उज़्र की बिना पर जिस तरह से जुमा साबित हो जाता है, इसी तरह उज़्र की बिना के ऊपर ईद की नमाज भी साबित हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से इजाज़त देना सही नहीं है। हुकूमत का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि हुकूमत इजाज़त दे दे, मगर हुकूमत का क्या करें हम। एक भी वो इजाज़त दे देंगी और फिर मुसलमान जो है वो ईद की नमाज के लिए निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा तो सारा ठेकड़ा फिर मुसलमानों के ऊपर फोड़ा जाएगा। देखिए सर, मुसलमान जो है वो ईद की नमाज के लिए निकले, उन्होंने भीड़ जुटाई, वो मस्जिद में इतने जमा हो गए और वहाँ इतना ऐसा ये पाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई जहाँ ये निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर जिस तरह से हुआ और मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से बदनामी रखी गई, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है कि भाई मुसलमान सब्र करें। जहाँ तक ये है सवाब का ताल्लुक है, देखिए हमारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। मिसाल के तौर पर आप है, जुमे का दिन है, आपके दिल में ज़र्रा बराबर शक शुबा नहीं है, यानी आप पूरे तन मन धन से तैयार हैं कि मैं जुमे की नमाज पढ़ूंगा जी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई, भाई किसी ने आपको रोक लिया, आप जा रहे थे, डाकू ने आपको रोक लिया, है ना, आप जा रहे थे, दुश्मन ने आपको घेर लिया और आपको कैद कर लिया। तो ऐसी सूरत में क्या है, मसला यह है कि जब बंदा किसी काम को करने का इरादा कर लेता है और उसकी नीयत बिल्कुल सच्ची होती है और किसी वजह से वो काम वो नहीं कर पाता है, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उसको पूरा पूरा सवाब दे देता है। बेशक। तो ईद की नमाज हो या कोई भी इस दरमियान में इबादत हो, अगर हम कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है, हुकूमत ने जो कानून नाफिज किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये दिल में नियत कर लें कि अगर पाबंदी हट जाएगी या किसी तरह का कोई रास्ता खुलेगा तो मैं तन मन धन से वो काम, यानी ईद की नमाज या जुमे की नमाज या अलविदा की नमाज या शब कदर की इबादत है, मैं तन मन धन से करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो इस तरह नियत कर लेगा और किसी वजह से वो नहीं कर पाएगा तो मुझे उम्मीद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको भरपूर उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मिल जाएगा। बेशक आप समझ सकते हैं कि हमारे बीच में जो अलहाज नाहिद रज़ा रिजवी साहब, सादिकुल इस्लाम साहब, इन्होंने जो हमें मालूमात दी है, अगर आप लोग भी अगर समझ सकते हैं तो वाकई ईद की नमाज आज के दौर में कोरोना वायरस जैसे सोशल डिस्टेंस को दूर रखते हुए ईद की नमाज हमारे हजरत ने जो बताए हैं, मौलाना साहब ने जो बताया, उस तरह से अदायगी करने की कोशिश करें। अगर हम सलामत तो हमारा पड़ोस का सलामत, हम सलामत तो हमारे घर सलामत, हमारा घर सलामत तो हमारा देश सलामत। तो लोगों इस बात की समझने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफ़िज़।